पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन अब नए नए बीमारियों का उत्पत्ति स्थल बन गया है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का जन्म चीन के वुहान शहर में हुई थी। लेकिन शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी, सिर्फ कोरोना अकेला महामारी नहीं है जो चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैली। ये सूची बहुत लंबी है। हम आपको इनमें से कुछ उदाहरण आज बताते हैं। देखिए, वर्ष 1956 में एशियन फ्लू की उत्पत्ति चीन में हुई थी। पहली बार बर्ड फ्लू H5N1 वायरस का मामला वर्ष 1997 में चीन से मिला था। फिर 2002 में सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस भी चीन से फैला और 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से हुई। यहाँ एक और जानकारी ये है कि अब चीन में एक नई बीमारी और देखी गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया है कि वहाँ के यानसू प्रांत में पहली बार कोई इंसान बर्ड फ्लू के H1N1 स्ट्रेन से संक्रमित हुआ है। पहली बार दुनिया में ये पहला ऐसे मामला है। WHO के मुताबिक इस स्ट्रेन से दुनिया के कोई इंसान भी संक्रमित नहीं हुआ था। इस मामले ने सभी देशों का चिंता बढ़ा दी है। चीन से निकला कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं कि दूसरी बीमारी आ गई है। हालांकि चीन की पब्लिक हेल्थ कमीशन ने यही कहा है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। हालांकि हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। कोरोना के इनिशियल स्टेज पे WHO में स्पष्टीकरण के समय भी चीन यही बात कही थी। अब सवाल ये है कि चीन में नई नई बीमारियां जन्म क्यों ले रही है। इस सवाल को लेकर मैंने बहुत रिसर्च किया और ये रिसर्च 2 फैक्टर्स पे हमारा ध्यान केंद्रित करती है। पहला फैक्टर्स चीन के बड़े वेट मार्केट्स। वेट मार्केट्स वो होते हैं जहां जानवरों का फ्रेश मीट्स मिलता है। दूसरा कारण है चीन में खतरनाक वायरस का अध्ययन करने वाले खतरनाक लेबोरेटरीज यानी कि प्रयोगशाला। इन 2 फैक्टर्स पे मेरा रिसर्च केंद्रित हुआ। पहले हम आपको वेट मार्केट्स के बारे में बताते हैं। चीन में जानवरों का फ्रेश मीट्स के बिक्री के लिए कई बाजार हैं। इस तरह के मार्केट में जानवरों को मारा जाता है और फिर वहीं लोग उसे खरीद लेते हैं। यहाँ चमगादड़, सांप, मगरमच्छ, ऑक्टोपस आदि दूसरे जानवरों का फ्रेश मीट बेचा जाता है। ये काम बहुत बड़े स्तर पे होता है। यहाँ लोगों की भीड़ होती है और ऐसी स्थिति में इंसानों का वायरस का संपर्क में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मार्केट्स जानवरों से फैलने वाले वायरस का बहुत बड़ा गोदाम बन जाते हैं। बहुत खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए H5N1 वायरस यानी कि बर्ड फ्लू और सार्स, इन दोनों की उत्पत्ति जानवरों से हुई है। बर्ड फ्लू की उत्पत्ति जीवित या मृत मुर्गे से हुई और सार्स वायरस चमगादड़ से हुई और फिर उसने इंसानों को संक्रमित किया। वेट मार्केट के बाद अब वायरस पे अध्ययन करने वाले लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला के बारे में बताते हैं। ऐसे कई मामले हैं, इनसे ये पता चलता है कि इन प्रयोगशालाओं में से वायरस इंसानों में फैला है। सबसे बड़ा उदाहरण सार्स वायरस ही है। WHO मान चुकी है। 2002 का सार्स वायरस भी बीजिंग की वायरोलॉजी लैब से लीक हुआ। तब WHO ने कहा था कि ये वायरस लैब से एक बार नहीं 2 बार लीक हुआ था। सच्चाई ये है कि चीन में वायरस पे रिसर्च करने का लेबोरेटरी का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। चीन का वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट लगभग 60 साल पुराना है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। वुहान की इस वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से ही कोरोना वायरस का फैलने का शक है। ये लैब सन 2003 में 350 करोड़ की रुपए की लागत से तैयार हुई थी और ये चीन की अकेली BSL-4 लैब है यानी कि बियो सेफ्टी लेवल 4। और इस लेवल की लैब में सबसे खतरनाक वायरस को अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब वर्ष 2018 में अमेरिका के 2 बड़े अधिकारी इस लैब में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस लैब में ऐसे इंतजाम और तैयारी नहीं है जो वायरस को रोकने में पुख्ता हो, कि उस लैब से वायरस लीक नहीं होगा। इस तरह के सेफगार्ड वहाँ नहीं है। तब उन्होंने ये लैब को लेकर चेतावनी भी दी थी। कहा था ये लैब किसी बड़े संकट का कारण बन सकता है और देखिए ना, वैसा ही हुआ। ये 2 फैक्टर्स हैं जो चीन को नई वायरस का उत्पत्ति स्थल बना रहे हैं।